जरा सोचिए उस वीडियो कॉल पर बात के बारे में जिसमें 7 समंदर पार बैठा आपका कोई अपना कहता है घर की बहुत याद आ रही है। वो आपको अपनी शानदार गाड़ी दिखाता है, अपना खूबसूरत घर दिखाता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी कसक होती है, एक अधूरापन झलकता है। लेकिन जब आप उससे पूछते हैं हमेशा के लिए वापस कब आ रहे हो, तो वो मुस्कुराकर बात बदल देता है या एक लंबी सांस लेकर चुप हो जाता है। और जब पूछते हैं कि ये चुप्पी क्यों है, तो वो ही कुछ जवाब नहीं दे पाता। ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि लाखों परिवारों की एक अनकही कहानी है। नमस्कार दोस्तों, सच ये कहानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इसी चुप्पी के पीछे छिपे 5 सबसे बड़े कारणों को जानेंगे। हम बात करेंगे दौलत और सपनों की, उस दुनिया की जो एनआरआई को वापस आने नहीं देती। हम समझेंगे कि कैसे बेहतर जिंदगी की आदत एक सुनहरी जंजीर बन जाती है। हम जानेंगे कि बच्चों के भविष्य की चिंता उन्हें कैसे रोकती है, और बात करेंगे उस डर की जो उन्हें अपने ही देश में वापस आकर अजनबी बन जाने से लगता है। तो अगर आप इस पूरी कहानी को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले हमारे सच ये कहानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अभी दबा लीजिए ताकि हर सच्ची कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा सफर और उठाते हैं पहली वजह से पर्दा। नंबर 1, कामकाज और पैसों की मजबूरी। यह सबसे स्पष्ट और सबसे शक्तिशाली कारण है। जब कोई युवा भारत से बाहर कदम रखता है तो उसका पहला लक्ष्य होता है एक बेहतर कामकाज और आर्थिक स्थिरता, और पश्चिमी देश उन्हें ये मौका देते भी हैं। जरा इस गणित को समझिए। भारत में एक प्रतिभाशाली सॉफ्टवेयर बनाने वाला जो शायद 15 से 20 लाख सालाना कमा रहा है, वही इंसान अमेरिका में आसानी से $1 लाख यानी लगभग 80 से 85 लाख रुपए कमा सकता है। यह अंतर सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह सपनों को पूरा करने की चाबी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। धीरे धीरे यह ऊंची कमाई एक जीवन शैली बन जाती है। एक बड़ा घर खरीदने के लिए लिया गया लंबा कर्ज, एक अच्छी गाड़ी के लिए कई साल का लोन, बच्चों की महंगी हॉबी क्लासेस, ये सब मिलकर एक ऐसा आर्थिक जाल बुन देते हैं कि ऊंची कमाई के बावजूद इंसान खुद को बंधा हुआ महसूस करता है। सब कुछ छोड़कर भारत वापस आना और शून्य से शुरुआत करना लगभग नामुमकिन लगने लगता है। यह सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा आर्थिक जोखिम बन जाता है। नंबर 2, जीवन का स्तर और रहन सहन। यह एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत कुछ छिपा है। यह सिर्फ साफ सफाई या कम प्रदूषण तक सीमित नहीं है। सोचिए, एक ऐसा वीकेंड जहां आप सुबह उठकर पास के पार्क में बिना किसी भीड़ के जॉगिंग कर सकते हैं, जहां आपको ऑफिस से घर आने में गाड़ियों की भीड़ भाड़ में 2 घंटे नहीं बिताने पड़ते, जहां सरकारी दफ्तर का काम बिना किसी पहचान या रिश्वत के सिर्फ लाइन में लगकर हो जाता है। यह विदेशों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। वहां व्यवस्था काम करती है। काम और निजी जीवन का संतुलन एक और बड़ा फैक्टर है। 5 बजे ऑफिस से निकलने का मतलब सच में 5 बजे निकलना होता है। वीकेंड का मतलब परिवार और अपने शौक के लिए समय होता है। भारत में खासकर निजी कंपनियों में काम के घंटे अक्सर तय नहीं होते, जिससे तनाव और थकान बढ़ती है। जब लोगों को सालों तक इस सुकून भरी जिंदगी की आदत हो जाती है तो उन्हें भारत का भीड़ भाड़ों और चलता है वाला रवैया डराने लगता है। नंबर 3, बच्चों का भविष्य और शिक्षा का तरीका। यह शायद सबसे भावनात्मक और मजबूत कारण है। जो लोग अकेले विदेश गए थे वे शायद वापस आने का सोच भी लें, लेकिन जिनके बच्चे वहीं पैदा हुए और बड़े हो रहे हैं उनके लिए यह फैसला बहुत मुश्किल है। विदेशों की शिक्षा असल जिंदगी से जुड़ी हुई और रचनात्मकता पर जोर देती है, जबकि भारतीय शिक्षा आज भी बहुत हद तक रटने और नंबरों की दौड़ पर आधारित है। वहां के स्कूलों में बच्चों पर सबसे आगे रहने का उतना दबाव नहीं होता जितना उन्हें एक अच्छा इंसान और एक रचनात्मक व्यक्ति बनाने पर होता है। परदेश में बसे एक माता पिता के मन में यह डर बैठ जाता है कि अगर वे भारत वापस आए तो क्या उनका बच्चा यहाँ एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में टिक पाएगा? क्या वो स्कूल के उस भारी बस्ते और अलग से पढ़ाई के बोझ को उठा पाएगा? वो अपने बच्चे को उस तनाव से बचाना चाहते हैं और इसी कोशिश में वे भारत वापसी का ख्याल मन से निकाल देते हैं। नंबर 4, व्यवस्था का फर्क और सामाजिक माहौल। यह एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहरा कारण है। विदेशों में निजता का सम्मान किया जाता है। कोई आपसे यह नहीं पूछता कि आपकी तनख्वाह कितनी है, आप शादी कब कर रहे हो, या आपके बच्चे क्यों नहीं हैं। लोगों को एक दूसरे की जिंदगी में दखल देने की आदत नहीं होती। इसके विपरीत भारत में हमारा सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि लोग बहुत ज्यादा जुद्धाव महसूस करते हैं, जो कभी कभी दखल अंदाजी जैसा लगने लगता है। लोग क्या कहेंगे, यह एक ऐसा वाक्य है जो कई लोगों को वापस आने से रोकता है। इसके साथ ही जुड़ा है व्यवस्था का फर्क, हर छोटे बड़े काम के लिए लगने वाला समय, भ्रष्टाचार और नियमों का पालन न करना। ये सब बातें उस व्यक्ति को बहुत परेशान करती हैं जिसे एक व्यवस्थित और पारदर्शी व्यवस्था में रहने की आदत हो गई है। नंबर 5, दोबारा घुलने मिलने का डर। यह एक मनोवैज्ञानिक बाधा है। जब कोई व्यक्ति 10 से 15 साल विदेश में बिता लेता है तो वो वहां के माहौल में ढल जाता है।
उसे वहां की आदतें, वहां का रहन सहन अपना लगने लगता है। ऐसे में जब वो भारत वापस आने का सोचता है तो उसे एक डर घेर लेता है। क्या मैं फिर से यहाँ की गर्मी, भीड़, शोर और अव्यवस्था में खुद को ढाल पाऊंगा? क्या मेरे दोस्त और रिश्तेदार मुझे अब भी पहले जैसा ही समझेंगे या एक बाहर से आए हुए की छाप के साथ देखेंगे? यह एक पहचान का संकट है। विदेश में वे इंडियन होते हैं और जब वे भारत आते हैं तो बाहर से आए हुए भारतीय बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे न तो पूरी तरह वहां के हो पाए और न ही अब यहाँ के रह गए हैं। अपने ही देश में एक अजनबी बन जाने का यह डर उन्हें वापसी का फैसला लेने से रोकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि यह कहानी सिर्फ पैसे या सुविधाओं की नहीं है। यह मजबूरियों, आदतों, डर और सपनों की एक उलझी हुई कहानी है। यह दिल और दिमाग के बीच की एक अंतहीन लदतधाई है, जहां दिल भारत की गलियों में खींचता है लेकिन दिमाग उस देश की व्यवस्था में टिके रहने को कहता है जहां जिंदगी की गाड़ी शायद बिना ज्यादा झटकों के चलती है। यह फैसला सही या गलत नहीं होता, यह बस व्यक्तिगत होता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप इन कारणों से सहमत हैं या कोई और वजह है जो आपको लगती है? हमें नीचे अपनी बातें लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि आपकी कहानी भी इस बड़ी कहानी का एक हिस्सा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि हमने एक महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से बात की है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे सच ये कहानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, वो जो बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ, क्योंकि सच छुपाया नहीं जाता बल्कि बताया जाता है। धन्यवाद।